हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन की। कितना यूजफुल रहता है, कौन कौन से कैटेगरीज के लिए रहता है और कितना डिफरेंस क्रिएट करता है मार्क्स में। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये। मेरे जेई मेंस और जेई एडवांस के स्कोर आपको पता ही होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। और आज हम बात करेंगे कि कौन से कॉलेजेस मेरे छूट रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को भी अपोज नहीं कर रहा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। पहले हम जेई की बात करेंगे, बाद में हम नीट की बात करेंगे। जेई में डिफरेंस इतना आ रहा है कि 109 मार्क्स पे जनरल क्वालिफाई हो रहे हैं जेई एडवांस में, और सेम ओबीसी के लिए 98 मार्क्स। मुझे थे 94 मार्क्स, मेरा 4 मार्क्स से रह गया, मतलब एक क्वेश्चन से रह गया। एससी एसटी के लिए है 56 मार्क। 56 मार्क अगर उन्हें मिले तो फिर वो क्वालिफाई हो जाएंगे, वो काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। जो क्वालिफाई नहीं होता वो बैठ नहीं सकता काउंसलिंग में। ये कट ऑफ का जो मैंने बोला है ये मेल्स के लिए जनरल न्यूट्रल, और अगर फीमेल है तो फिर और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मार्क्स और कम हुए तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, वो काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है तो फिर उसको एससी एसटी जितना या फिर उससे भी बेटर रिजर्वेशन मिलता है। और सबसे पावरफुल जो रिजर्वेशन का है वो है एससी में पीडब्ल्यूडी फीमेल। 20 मार्क लाओ, आईआईटी बॉम्बे में जाओ। अगर मेरा ओपिनियन दूं तो फिर पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन होना ही चाहिए, क्योंकि उनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो फिर उनको तो पढ़ाई करने में हमसे भी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, उन्हें रिजर्वेशन रहना ही चाहिए। पर यही रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं। एक शिवम निकम नाम का लड़का है, उसने फेक पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाया और वो यूज़ करके आईआईटी मद्रास में एडमिशन ले चुका है। वो अभी शायद फाइनल ईयर्स में है और उसको आईआईटी मद्रास ने अब तक कुछ भी नहीं किया, उसको निकाला भी नहीं है। शिवम निकम को जेईई एडवांस में 30 से भी कम मार्क्स मिले थे, पर फिर भी वो एरोस्पेस ब्रांच में एडमिशन ले चुका है आईआईटी मद्रास में। जबकि वो वॉलीबॉल शायद मेरे से भी बेटर खेलता है, वो बास्केटबॉल भी खेलता है, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी वायरल हो चुकी है। उसने यही फेक चीज़ यूज़ करके अपने यूट्यूब चैनल पे 3 लाख फॉलोअर्स भी गेन किए थे, यही बोल के कि जेईई एडवांस बहुत टफ होती है, अगर तुम्हें इतने मेहनत करनी पड़ेगी तो मुझे फॉलो करो, मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो। जबकि वो एक फेक इंसान था जो मेरे जितने भी मार्क्स नहीं ला पाया था। ये लोग आईआईटी के नाम पे धब्बा है, इनको पता है इनका आईआईटी में कुछ होने नहीं वाला, शायद ये पास भी नहीं हो रहे वहाँ पे, और इसलिए वो अभी कुछ फेक चीज़ें बता के आईआईटी इनको टैग को यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ, और स्पेशली वो यूट्यूब पे यूज़ करना चाहते हैं। 11-12 की ऑडियंस अच्छी खासी है, और स्पेशली वो जेईई एडवांस की एग्ज़ाम की बहुत हाइप है। हाइप भी एक्चुअली यूट्यूब पे ही हुई है। पीडब्ल्यू प्यूपिल मोटिवेशन कक्षा ऐसे नाम के कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें हाइप करके रखी है। हालांकि वो भी आईआईटीएन नहीं है, आईआईटीएन से डबल कमा रहे हैं, पर फिर भी हाइप रहती है, हाइप को यूज़ करना है, सेम चीज़ वो कर रहे हैं। बात रही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। मुझे 94 मिल के मुझे कुछ मिल नहीं रहा है आईआईटी में, पर इनको इतनी अच्छी खासी ब्रांच मिली है आईआईटी मद्रास में। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ईडब्ल्यूएस नाम की एक चीज़ रहती है जिसको ओबीसी से भी थोड़ा बेटर रहता है रिजर्वेशन, उनको यूज़ कर रहे हैं लोग, जबकि वो ईडब्ल्यूएस बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा खासा एग्जांपल हर्षिता सिंह है, वो भी एक आईआईटीएन है, आईआईटी धनबाद से है। उसका जस्ट बॉर्डर पे सिलेक्शन हुआ था। हर्षिता दीदी को मिले थे 66 मार्क, और उसमें वो आईआईटी धनबाद में मेटलर्जी की स्टडी कर रही है। सच बात बताओ तो ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन होना ही चाहिए, उनके पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये खुद ही में एक बड़ी सी चीज़ है। अगर फैसिलिटीज़ नहीं है पर फिर भी पढ़ाई करना, वो खुद ही में एक सक्सेस है। एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है क्योंकि उनके फैमिली में बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल है। अगर 1-2 को सक्सेस मिला तो फिर रेशो काफ़ी बढ़ जाएगा, वो इंस्पिरेशन बनेंगे उनके खानदान के लिए पूरे। मैं अपोज कर रहा हूँ उन लोगों को जो फेक सर्टिफिकेट लेके एक डिजर्विंग बच्चे की सीट अपने नाम पे कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताओ तो मेरे भी पहचान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेक पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट ले लिए हैं, पर उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनके मार्क तो उससे भी कम आए, उनका पीडब्ल्यूडी का भी कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाया। बात रही नीट में कितना डिफरेंस आता है, नीट में तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। 720 में से 720 मिले तो भी जनरल को अभी नहीं मिलने वाला, एम्स दिल्ली। पर बात रही एससी एसटी की तो फिर 710 पे मिल जाएगा। बात रही पीडब्ल्यूडी की 650 पे आराम से मिल जाएगा। ये मैं बात कर रहा था टॉपर्स की, और टॉपर्स के मार्क्स में कम डिफरेंस रहता है हर कैटेगरी के। पर बात रही जस्ट सिलेक्शन के लिए, जस्ट अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए एमबीबीएस के लिए तो फिर डिफरेंस अच्छा खासा है। जनरल को चाहिए 650 के आगे, 650 के अंदर नहीं। बात रही ओबीसी की, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की तो फिर 610, 620। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 500। मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अगर बात करें सेमी गवर्नमेंट की तो फिर इससे भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, बाहर जाते जाते और ज़्यादा अच्छा खासा डिफरेंस होता है। सच बताओ तो ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड हो चुके हैं। स्पेशली ओवर रेट होने का रीज़न है स्कूल लाइफ। स्कूल में टीचर्स बहुत बोलते हैं
IITian, NITians, ट्रिपल IITians या फिर MBBS, BMS, इसमें बहुत ही हाइप करके रखते हैं। सेम चीज़ बच्चे फॉलो करते हैं और बाद में 2 साल बाद से जेई नीट बहुत ज़्यादा ओवर रेट हो चुके हैं। इतना ये एग्ज़ाम डिज़र्व नहीं करते, ना ही इससे ज़्यादा इतनी सक्सेस मिलती है। रैंक 1 आने पर भी उससे 1 साल की हाइप मिलेगी, बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा, ये है सच। पर अगर बात करें 4 साल बाद की, फिर सेम ही चीज़ें होने लगेगी। मेरे भी पहचान के बहुत सारे IITians हैं, IIT गांधीनगर के, IIT गुवाहाटी के, पर उनके लाइफ में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा। इनफैक्ट पहले हर घंटे में 1 सुसाइड होती थी, पर अभी हर घंटे में 2 सुसाइड होने लगे। उसका रीज़न यही है कि कट ऑफ बहुत बढ़ने लगा है। पिछले साल जेई एडवांस का कट ऑफ था 77 मार्क्स, इस बार 98 मार्क्स हुआ है। ओबीसी के लिए मैं बोल रहा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जनरल के लिए और थोड़ा सा डिफरेंस है। SC ST में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं, PWD में कुछ भी नहीं आया। रिजर्वेशन की वजह से पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे दंगे होने लगे। कुछ कम्युनिटीज़ को लगता है कि गवर्नमेंट उनके अपोज में है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके क्या ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। क्या रिजर्वेशन हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए? बात रही मेरी, मैं तो ओबीसी हूँ, मैं जनरल से भी रिलेशन रखता हूँ, SC ST से भी रखता हूँ। जनरल, OBC, EWS, इन 3 कैटेगरीज का कट ऑफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और अगले साल तक शायद 100 के आगे तीनों का कट ऑफ चला जाएगा, भले ही फीमेल हो। एक समय था जब जेई एडवांस को सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम बोलते थे। इनफैक्ट वो है भी, क्वेश्चंस बहुत टफ आते। पर बात रही मार्क्स की, बच्चे मार्क्स ज़्यादा लाने लगे हैं। ज़्यादा मार्क्स लाने की वजह से हमें ज़्यादा चैप्टर्स करने पड़ रहे हैं। अभी सिर्फ एक्यूरेसी के साथ ही नहीं, अभी स्पीड के साथ भी काम करना पड़ता है। पहले जितने मार्क्स पे IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल्स ब्रांच मिलती थी, अभी उसी मार्क पे IIT धनबड़ में मेटलर्जी मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।